गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में हमने किया था ऑडिट रिपोर्ट, इट्स इम्पोर्टेंस एंड टाइप्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट्स। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंटेंट्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट और सब्जेक्ट मैटर ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। मींस जो हम ऑडिट रिपोर्ट बनाते हैं उसमें हम क्या क्या कंटेंट लेते हैं, क्या क्या सब्जेक्ट मैटर हमारे पास इन्वॉल्व होता है ऑडिट रिपोर्ट में। सो स्टार्ट लेते हैं। फर्स्ट इज whether according to his opinion and the information available to him and the clarification given the account give all the information as required by the company act। जो ऑडिट रिपोर्ट होगी उसमें ऑडिटर अपना ओपिनियन इंक्लूड कर सकता है। मींस जो भी ऑडिटर अपनी ऑडिट रिपोर्ट प्रिपेयर करेगा उसमें वो अपने ओपिनियन भी इंक्लूड कर सकता है, या उसके पास कोई इन्फॉर्मेशन है, मींस कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग द क्लैरिफिकेशंस ऑफ द अकाउंट्स, तो वो क्या कर सकता है ऑडिट रिपोर्ट में मेंशन कर सकता है अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट। ठीक है, जो कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग रिक्वायर है। Next is whether he has received all the such information and clarifications if according to his information and belief are necessary for conducting the audit। जो मीन्स जो ऑडिटर को जितनी भी इंफॉर्मेशन रिसीव हो रही है रिगार्डिंग द कंपनी या रिगार्डिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स वेरियस डॉक्यूमेंट्स, उसमें ये नेसेसरी है कि ऑडिट होना ही चाहिए। मीन्स अगर उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स को देखकर या कंपनी की किसी इंफॉर्मेशन को देखकर ऐसा लगता है कि ऑडिट इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स की ऑडिट होनी ही चाहिए, तो क्या कर सकते हैं उसमें ऑडिट रिपोर्ट हम कंडक्ट करा सकते हैं। ठीक है, और ये जो ऑडिट रिपोर्ट हम कंडक्ट कराएंगे उसमें ये सब्जेक्ट मैटर इंक्लूड करेंगे। Next is whether the profit and loss accounts balance sheet is according to the books of accounts of the company। जो वेरियस बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं हमारे, या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट अकाउंट, ठीक है, बैलेंस शीट जो भी है हमारे पास, मतलब वेरियस जितने भी अकाउंट्स हैं हमारे वो कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अकॉर्डिंग है या नहीं। ठीक है, वो वेरियस जितने भी हमारे अदर डॉक्यूमेंट्स कह लीजिए वो कंपनी के अकॉर्डिंग है या नहीं, ये भी हम किस में इंक्लूड करेंगे, ऑडिट रिपोर्ट में इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट इज वेदर इन हिज ओपिनियन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपाइल विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ऑडिटर के अकॉर्डिंग मीन्स ऑडिटर के ओपिनियन के अकॉर्डिंग जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ठीक है, जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर की जा रही हैं वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में है या नहीं। मीन्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग बन रही हैं या नहीं बन रही हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में होता है ना, बैलेंस शीट हमारी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, और जो भी हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं वो सभी प्रॉपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है या नहीं, ये इसमें मेंशन करेंगे। हम किस में मेंशन करेंगे, ऑडिट रिपोर्ट में। नेक्स्ट इज whether any director is disqualified from being appointed as a director under subsection 2 of section 164। सेक्शन 164 के और सबसेक्शन 2 के अकॉर्डिंग अगर कोई ऐसा डायरेक्टर है जिसको डिसक्वालीफाइड कर दिया गया है, वो भी हम किस में इंक्लूड करेंगे, मेंशन करेंगे, ऑडिट रिपोर्ट में वो भी हम मेंशन करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज वेदर द कंपनी हैज़ एडुकेट इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल सिस्टम। जो कंपनी का इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल सिस्टम है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं, मीन्स एजुकेटली इफेक्टिवली वर्क कर रहा है या नहीं, ये भी हम किस में मेंशन करेंगे, ऑडिट रिपोर्ट में मेंशन करेंगे। नेक्स्ट इज द ऑब्जर्वेशन ऑफ द ऑडिटर्स ऑन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स विच हैव एनी एडवर्स इफेक्ट ऑन द फंक्शनिंग ऑफ द कंपनी। ऑडिटर की जितनी भी ऑब्जर्वेशंस हुई हैं रिगार्डिंग दी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और रिगार्डिंग दी बुक्स ऑफ अकाउंट्स, उसके अकॉर्डिंग अगर उसको लगता है कि कंपनी की किसी फंक्शनिंग पर एडवर्स इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है, अगर उसको लगता है कि कंपनी का कुछ एक पार्ट अच्छे से मतलब अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है, तो क्या होगा, वो भी ऑडिट रिपोर्ट में मेंशन किया जाएगा। ये ऑडिटर की ड्यूटी बनती है कि वो चीज़ भी वो क्या करे, ऑडिट रिपोर्ट में मेंशन करे। Next is according to section 145 only the person who has been appointed the auditor can sign the audit report or any other documents and certified it, no other person can sign। सेक्शन 145 के अकॉर्डिंग जो पर्सन ऑडिटर अपॉइंट हुआ है, मींस जिस भी पर्सन को हमने एज अ ऑडिटर अपॉइंट किया है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 145,
वही जो पर्सन है वो ऑडिट रिपोर्ट साइन कर सकता है, या जितने भी वेरियस डॉक्यूमेंट्स होते हैं वही पर्सन साइन कर सकता है। कोई अलग पर्सन ऑडिट रिपोर्ट या किसी भी चीज़ को साइन नहीं कर सकता। ठीक है। नेक्स्ट इज whether after the balance sheet date but before issuing the audit report the auditor gets information of any abnormal profit or loss, then he has to disclose the same in his report. सेक्शन 145 के अकॉर्डिंग अगर बैलेंस शीट बनाने से पहले या ऑडिट रिपोर्ट के इशू करने से पहले ऑडिटर को कुछ एक ऐसी इंफॉर्मेशन मिलती है एबनॉर्मल प्रॉफिट एंड लॉस के अकॉर्डिंग, अगर उसको पता लगता है कुछ ऐसा, तो वो क्या करेगा, उस चीज़ को भी अपनी ऑडिट रिपोर्ट में मेंशन करेगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है मैटर्स टू बी कंसिडर्ड वाइल प्रिपेयरिंग रिपोर्ट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास। देखिए, जब हम ऑडिट रिपोर्ट प्रिपेयर करेंगे या किसी भी तरह की कोई रिपोर्ट प्रिपेयर करेंगे तो हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। ठीक है, स्टार्ट लेते हैं। अ गुड रिपोर्ट शुड इंक्लूड द फॉलोइंग पॉइंट्स। जो एक गुड और इफेक्टिव रिपोर्ट है वो कैसी होनी चाहिए, उसके लिए हमें क्या क्या पॉइंट्स ध्यान में रखने चाहिए। फर्स्ट इज़ द लैंग्वेज ऑफ द रिपोर्ट शुड बी ईजी एंड ऑर्डिनरी। जो रिपोर्ट की लैंग्वेज होनी चाहिए वो ईजी होनी चाहिए, ऑर्डिनरी होनी चाहिए, जो कि हर एक पर्सन अच्छे से समझ सके। नेक्स्ट इज द रिपोर्ट शुड बी डिवाइडेड इनटू पैराग्राफ्स। जो रिपोर्ट होनी चाहिए वो पैराग्राफ्स में डिवाइड होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट इज द रिपोर्ट शुड बी एड्रेस टू दोज पीपल फॉर हुम द ऑडिट इज़ डन। जो रिपोर्ट होनी चाहिए, जो ऑडिट रिपोर्ट होनी चाहिए वो उस पीपल को, उस पर्सन को एड्रेस्ड होनी चाहिए जिसके लिए ये ऑडिट किया जा रहा है, या फिर जिसके लिए कोई पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स की, पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन की ऑडिट की गई है। ठीक है। नेक्स्ट इज द ऑडिटर शुड नॉट गिव एनी एडवाइस अनलेस ही हैज़ आस्क्ड फॉर एडवाइस। एक ऑडिट रिपोर्ट में ऑडिटर अपनी एडवाइस तब तक नहीं दे सकेगा जब तक उसको ऑडिट रिपोर्ट के लिए या किसी भी तरह की एडवाइस के लिए ना बोला जाए। ओके, नेक्स्ट चलते हैं आगे। In case of a qualified report, the qualification should be mentioned very clearly. अगर हम कोई qualified report बना रहे हैं तो उस qualified report की जितनी भी qualifications हैं वो भी clearly mention होनी चाहिए audit report में। अब qualified report हमने बात की थी पीछे, किसे कहते हैं qualified report? क्वालिफाइड रिपोर्ट वो होती है जिसमें ऑडिटर सेटिस्फाई नहीं होता है, जिसके अकॉर्डिंग ऑडिटर को कोई सेटिस्फिकेशन नहीं होती है। उसको लगता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में या वेरियस जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसमें कोई ना कोई गड़बड़ है, मींस जो ऑडिटर होगा वो अपनी ऑडिटिंग से सेटिस्फाई नहीं होगा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स की ऑडिटिंग से सेटिस्फाई नहीं होगा, और तब जो रिपोर्ट वो प्रिपेयर करेगा उसको हम क्या कहेंगे, क्वालिफाइड रिपोर्ट। ठीक है। और क्लीन रिपोर्ट क्या होती है? क्लीन रिपोर्ट होती है जिसमें किसी भी तरह की कोई मिस्टेक नहीं होती, कोई भूल चूक नहीं होती, कह लो। ठीक है। नेक्स्ट इज द रिपोर्ट शुड बी इम्पार्टेड एंड अनबायस्ड एंड द मिस्टेक्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स शुड बी स्टेटेड क्लियरली। जो रिपोर्ट होनी चाहिए वो इम्पार्टेड और अनबायस्ड होनी चाहिए, किसी भी तरह की कोई पार्शलिटी नहीं होनी चाहिए। अगर कोई भी मिस्टेक बुक्स ऑफ अकाउंट्स में है जो ऑडिटर को लगता है कि बताना चाहिए, वो ऑडिट रिपोर्ट में मेंशन की जानी चाहिए वो मिस्टेक। नेक्स्ट इज द क्रिटिसिज्म स्टेटेड इन द रिपोर्ट शुड नॉट बी सच एज टू हार्म एनी पर्टिकुलर पर्सन। जो रिपोर्ट की क्रिटिसिज्म है, मींस क्रिटिसिज्म का मतलब होता है आलोचना करना, मींस अगर हमें कोई चीज़ नहीं अच्छी लगी किसी चीज़ के बारे में तो हम उसका विरोध कर सकते हैं। ठीक है। तो जो इस तरह की क्रिटिसिज्म है वो किसी भी एक पर्टिकुलर पर्सन को हार्म ना करे या हर्ट ना करे। ठीक है। हम इसी तरह से आलोचना हमें करनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट इज द रिपोर्ट शुड बी एज ब्रीफ एज पॉसिबल विदाउट ओमिटिंग एनी इंपॉर्टेंट फैक्ट। जो रिपोर्ट होनी चाहिए वो ब्रीफ में होनी चाहिए, बट उसमें हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हम कोई भी इंपॉर्टेंट फैक्ट भूलें ना, मीन्स कोई भी एक ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमसे ना छूट जाए, हम ना भूल जाएं जो कि ऑडिट रिपोर्ट में मेंशन नहीं की गई है। नेक्स्ट इज द रिपोर्ट शुड बी ऑन द राइट हैंड साइड एट द एंड ऑफ द रिपोर्ट द प्लेस एंड डेट शुड बी रिटन। अब जब देखिए हमारी पूरी रिपोर्ट तैयार हो जाएगी बनके, उसमें हमें क्या करना है, लास्ट में राइट हैंड साइड पर हमें रिपोर्ट का जो जिसको भी रिपोर्ट हमने
भेजी है, मीन्स उसका प्लेस एंड द डेट शुड बी रिटन, जगह का नाम और हमें जो जिस भी डेट को वो रिपोर्ट प्रिपेयर की गई है वो डेट हमें मेंशन करनी है राइट हैंड साइड पर रिपोर्ट की। ठीक है, तो ये कुछ एक बातें थी, कुछ एक पॉइंट्स थे जो हमें एक रिपोर्ट को बनाते टाइम ध्यान में रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास ऑडिट सर्टिफिकेट। अब देखिए ऑडिट सर्टिफिकेट क्या है। स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन and issues are declared in a certificate. The responsibility of an auditor for them in much more direct. A certificate is used in those situations where the auditor wants to show the existence and truthfulness of certain issues. That is, a certificate is the evidence of absolute truth of any issue. In some circumstances, देखिए जो ऑडिट सर्टिफिकेट होता है वो क्या होता है। ऑडिट सर्टिफिकेट होता है कुछ एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन के लिए, मीन्स कुछ एक सर्टेन इश्यूज़ के लिए जो ऑडिटर होगा वो ऑडिट सर्टिफिकेट तैयार करेगा। मीन्स हम ऑडिट रिपोर्ट क्यों बनाते हैं, हमें जो ऑडिट हम ऑडिटिंग कर रहे होते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स की, तो वो ऑडिट रिपोर्ट बनाना मैंडेटरी होता है। लेकिन जो ऑडिट सर्टिफिकेट होता है वो कुछ एक इश्यूज़ के लिए, मतलब कुछ सर्टेन स्पेसिफाई इश्यूज़ कह लो या फिर किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के लिए हम क्या करते हैं, ऑडिट सर्टिफिकेट प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, अगर हमें किसी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई ट्रांजैक्शन हुई है उसकी हमें ट्रूथफुलनेस का पता लगाना है या किसी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के बारे में बहुत डीपली इन डेप्थ पता लगाना है, तो हम क्या करेंगे, ऑडिट सर्टिफिकेट प्रिपेयर करेंगे। अब देखिए जो ऑडिट सर्टिफिकेट है वो कुछ एक केसेस में प्रिपेयर किया जाता है, सर्कमस्टांसिस में प्रिपेयर किया जाता है। दैट इज़ इट इज़ एसेंशियल टू इश्यूज एन ऑडिट सर्टिफिकेट। किसके लिए प्रिपेयर किया जाता है, फॉर स्टैट्यूटरी रिपोर्ट, नेक्स्ट फॉर प्रॉस्पेक्टस, देन फॉर लिक्विडेशन एंड फॉर अदर पर्पस। तो जो ऑडिट सर्टिफिकेट है हमारा स्टैट्यूटरी रिपोर्ट के लिए प्रिपेयर किया जाएगा। देखिए जो स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में क्या है, इन अ स्टैट्यूटरी रिपोर्ट एंड ऑडिट सर्टिफिकेट इज इसेंशियल फॉर द नंबर ऑफ शेयर्स, द अमाउंट रिसीव्ड ऑन दो शेयर्स एंड अदर रिसिप्ट एंड पेमेंट्स। देखिए जो ऑडिट सर्टिफिकेट है वो हमें स्टैट्यूटरी रिपोर्ट के लिए हमें प्रिपेयर करना पड़ता है, बनाना नेसेसरी होता है, जिसमें क्या होता है, जितने भी शेयर्स होते हैं, नंबर ऑफ़ शेयर्स होते हैं और उन शेयर्स पे जितना भी अमाउंट हमें रिसीव हुआ होता है और जो पेमेंट और रिसिप्ट होती हैं उसकी जानकारी हमें किससे मिलती है, ऑडिट सर्टिफिकेट से मिलती है। नेक्स्ट इज़ फॉर प्रॉस्पेक्टस। अब देखिए प्रॉस्पेक्टस के लिए भी ऑडिट सर्टिफिकेट हमारा इशू करना बहुत ज़रूरी होता है। जो एग्जिस्टिंग कंपनी हमारी जो होती है अगर वो न्यू शेयर्स इशू कर रही है, ठीक है, तो उस शेयर को जब वो शेयर इशू करेगी तो उसके साथ एक प्रॉस्पेक्टस भी इशू करेगी कंपनी। उस प्रॉस्पेक्टस में ऑडिट सर्टिफिकेट अटैच करना बहुत ज़रूरी होता है, जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में, जितनी भी एसेट्स और लायबिलिटी है कंपनीज़ की उसके बारे में, और जितनी भी हमारी डिविडेंड पेड हैं उनके बारे में जानकारी होती है। नेक्स्ट इज़ फॉर लिक्विडेशन। अब देखिए जो ऑडिट सर्टिफिकेट होता है वो लिक्विडेशन में कैसे काम आता है, जो डिटेल्स अबाउट द सॉल्वेंसी ऑफ द कंपनी गिवन बाय द डायरेक्टर एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन होल्ड्स रेलिवेंस ओनली इफ इट इज़ अकम्पेंड बाय एन ऑडिट सर्टिफिकेट। जो कंपनी की सॉल्वेंसी होती है उसके बारे में सारी डिटेल्स देना, जो डायरेक्टर होता है कंपनी की सॉल्वेंसी के बारे में सारी डिटेल रखता है एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन। जब लिक्विडेशन होती है तो उस टाइम पे भी हमें ऑडिट सर्टिफिकेट बनाना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज़ फॉर इम्पोर्ट लाइसेंस। अब लाइसेंस इंपोर्ट करने के लिए certain rules for import license are such that makes it essential to attach एन ऑडिटर सर्टिफिकेट अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन फॉर लाइसेंस। अगर हम कुछ सर्टेन रूल्स होते हैं लाइसेंस को इंपोर्ट कराने के लिए और ये ज़रूरी होता है उन रूल्स को फॉलो करने के लिए सर्टिफिकेट, ऑडिट सर्टिफिकेट को अटैच करना, ठीक है, एक एप्लीकेशन के साथ। विदाउट दीज एन इम्पोर्ट लाइसेंस कैन नॉट बी रिसीव्ड। इस ऑडिट सर्टिफिकेट के बिना जो इम्पोर्ट लाइसेंस होता है वो हमें रिसीव नहीं होता है, इसलिए हमें ऑडिट सर्टिफिकेट लगाना बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट इज़ फॉर अदर पर्पस, मीन्स जो भी अदर पर्पसेस होते हैं, जैसे टैक्स के लिए कह लो, अगर हमें टैक्स कंप्यूट कराना है, ठीक है, या कोई लोन ऑब्टेन कराना है तो उसके लिए हमें ऑडिट सर्टिफिकेट भी ज़रूरी होता है।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक है हमारे पास, डिफरेंस बिटवीन ऑडिट सर्टिफिकेट एंड दी ऑडिट रिपोर्ट, कि ऑडिट सर्टिफिकेट और ऑडिट रिपोर्ट में क्या अंतर है। फर्स्ट इज नेचर है, इसमें बेसिस ऑफ डिफरेंस में नेचर है। इन दिस स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन इज़ गिवन बाय द ऑडिटर। इसमें क्या होता है, ऑडिट सर्टिफिकेट में जो ऑडिटर होता है वो किस स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन पे ऑडिट सर्टिफिकेट इशू करता है। मैंने बताया ना आपको, कोई अगर स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन है या कोई एक सर्टेन केस है उसमें हम ऑडिट सर्टिफिकेट इशू करेंगे। एंड ऑडिट रिपोर्ट में क्या होता है, इन दिस व्यूज़ आर एक्सप्रेस्ड बाय द ऑडिटर। जो ऑडिटर है अपने व्यूज़ एक्सप्रेस करता है रिगार्डिंग दी बुक्स ऑफ अकाउंट्स और फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स। नेक्स्ट इज अप्रोच। इन द ऑडिट सर्टिफिकेट में देखिए, इन दिस द ऑडिटर मेक्स अ डिक्लेरेशन रिगार्डिंग एग्जिस्टिंग। जो ऑडिटर होता है वो अपनी डिक्लेरेशन देखता है एग्जिस्टिंग कंपनीज के अकॉर्डिंग, ठीक है। ऑडिट रिपोर्ट में क्या होता है, इन दिस द ऑडिटर प्रेजेंट्स हिज क्रिटिकल व्यूज़ पॉइंट्स। जो ऑडिटर क्या प्रेजेंट करता है, अपने क्रिटिकल व्यूज़ प्रेजेंट करता है रिगार्डिंग द कंपनी। ओके, लाइबिलिटी में देखिए, ऑडिट सर्टिफिकेट में क्या होता है, द ऑडिटर हैज़ मोर लाइबिलिटी इन दिस रिगार्ड। जो ऑडिटर है ऑडिट सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग उसकी बहुत ज़्यादा लाइबिलिटी होगी, बट ऑडिट रिपोर्ट में ऐसा नहीं होगा। इन दिस द लाइबिलिटी ऑफ द ऑडिटर इज़ कंपेरेटिवली लेस। इसमें कम, ऑडिट सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग इसमें ऑडिट रिपोर्ट में कम लाइबिलिटी होगी हमारी। लास्ट इज पर्पस, इट इज़ रिक्वायर्ड ओनली फॉर फाइनेंशियल रिगार्डिंग प्रोस्पेक्टस, इम्पोर्ट लाइसेंस एंड लिक्विडेशन ऑफ अ कंपनी। जो ऑडिट सर्टिफिकेट है हमारी कब यूज़ होता है, जब हमें कोई फाइनेंशियल रिगार्डिंग कोई डिसीजन लेना होता है, इम्पोर्ट लाइसेंस हमें कोई लाइसेंस इम्पोर्ट कराना होता है, प्रोस्पेक्टस जब हम इशू करते हैं या कोई न्यू शेयर्स जब हम इशू करते हैं कंपनी के, तब हमें ऑडिट सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है। लेकिन ऑडिट रिपोर्ट हम कब बनाते हैं, एंड ऑडिट रिपोर्ट इज़ प्रेजेंटेड एट द एंड ऑफ द ईच ऑडिट। जब हम किसी भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स की कोई ऑडिटिंग करते हैं, ऑडिट करते हैं, उस हर ऑडिट के एंड में हमें ऑडिट रिपोर्ट प्रिपेयर करनी ही पड़ती है। सो ये हमारा चैप्टर था ऑडिट रिपोर्ट, इस वीडियो में कंप्लीट हो रहा है। ये जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, लॉन्ग क्वेश्चंस आने के पूरे चांसेस है इसमें। सो अच्छे से रीड आउट कीजिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। थैंक यू गर्ल्स।